अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है 7 टिप्स फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट फास्टर। यानी मैं आज आपको 7 टिप्स ऐसे बताने वाली हूँ जिससे आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और कोई भी पॉइंट इसमें से स्किप मत करिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है और आप मानेंगी कि ये वाकई में काम करेगा। अगर आप इन 7 टिप्स को फॉलो कर लेती हैं तो आप इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है आज का, गेट अ प्रिस्क्रिप्शन चेकअप। यानी आप गायनी के साथ बात करें और अपना एक प्रॉपर चेकअप करवाएं, जिसमें गायनी आपका चेकअप करेंगी, मे बी अल्ट्रासाउंड करे और वो आपको बताएंगी। अगर तो आप ठीक है तो वेल एंड गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगी तो आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी। बट अगर आप पे कोई मसला आता है या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो गायनी को लगता है कि उसको ठीक करना चाहिए, उसको ठीक करने के बाद आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो वो आपको बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये आप इसको सॉल्व कर लो तो आप जल्दी कंसीव कर लोगे। उसके बाद डॉक्टर आपकी पेरेंटल वाइटामिन जो है वो स्टार्ट करवाएंगी और उसके साथ अगर आप फोलिक एसिड स्टार्ट करते हो कंसीव करने से 3 मंथ पहले स्टार्ट करोगे तो आप एक तो हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करोगे और ऊपर से आपकी प्रेगनेंसी ज़्यादा जल्दी होने के चांसेस हैं और इंशाल्लाह आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करोगे। उसके बाद अगर बात करें पॉइंट 2 की, तो गेट टू नो योर साइकिल। यानी आपको अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि आपका पीरियड साइकिल की लेंथ क्या है और उसकी कितनी लेंथ नॉर्मल है, कितनी लेंथ जो है इरेगुलर है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसमें से सबसे बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि ओवुलेशन क्या होती है। ओवुलेशन वो प्रोसेस है जिसमें आपकी यूट्रस के साथ जो ओवरीज होती हैं वो महीने में एक दफ़ा एग प्रोड्यूस करती हैं। उस प्रोसीजर को हम कहते हैं ओवुलेशन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीरियड साइकिल में, यानी आपके पीरियड के बाद जो लेंथ है आपके नेक्स्ट पीरियड तक की, उसमें आपको ओवुलेशन कब होती है, यानी एग रिलीज कब होता है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इसको पता करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका जो डिस्चार्ज है वो क्या कहता है या उसका क्या मतलब है। आपको मंथ के शुरू में डिस्चार्ज इतना खास नहीं होता, बट मंथ के बाद मिड में जाके या मिड से थोड़ा सा पहले आपको एक डिस्चार्ज होता है जिसको हम स्लिपरी सा कहते हैं। स्लिपरी सा एग लेग जिसको आप कह सकते हैं। जैसे एक एग नहीं होता एग जैसे, उसी तरह से ही आपका डिस्चार्ज अगर हो जाए तो इसका मतलब यही है कि आप ओवुलेशन से गुजर रहे हो, आपको ओवुलेशन हो रही है या हो चुकी है, जिसके रिजल्ट में एग प्रोड्यूस हो चुके हैं। इस टाइम पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में आती हैं यानी सेक्स करती हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस 90% हो जाते हैं। बट अगर आप ये चीज़ नोटिस नहीं करते, ये आप अपना डिस्चार्ज नोटिस नहीं करते, तो इसके लिए बेस्ट ये है कि अगर आपकी पीरियड की साइकिल जो है 28 डेज है तो आपको जो ओवुलेशन है वो 14 डेज पे हो जाएगी। यानी आपके पीरियड्स को अगर काउंट करें उस दिन से लेके 14 डेज जैसे कंप्लीट होते हैं उस डे में आपको ओवुलेशन हो जाती है। ये सेकंड है। बट अगर थर्ड में आपको इससे भी नहीं पता चल रहा, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप उसके लिए एक ओवुलेशन किट यूज कर सकते हो। यानी जैसे एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप होती है वैसे एक ओवुलेशन किट भी होती है जो मार्केट से इजीली मिल जाती है। तो आप उससे भी जैसे आपको लगे कि हाँ आपको जो पीरियड लेंथ है उसका मिड है तो आप उससे एक चेक कर लो। अगर तो ओवुलेशन आपको पॉजिटिव शो करते हैं तो इट मीन कि आप ओवुलेशन से गुजर रहे या ओवुलेशन हो चुकी है, तो उस टाइम पे आप सेक्स करोगे तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हो। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो ये तो आपको टेंशन देने वाला ही होता है, लेकिन बट आपको इस चीज़ पर नोटिस रखना है। डोंट वरी अबाउट द पोजीशन टू गेट प्रेग्नेंट। यानी अगर आप पोजीशन के बारे में सोच रहे हो कि इस पोजीशन में आप सेक्स करोगे तो आप जल्दी प्रेग्नेंट होगे या उस पोजीशन में सेक्स करोगे तो जल्दी प्रेग्नेंट होगे, बट नो, आपकी पोजीशन आपकी प्रेगनेंसी में मैटर नहीं करती। तो आपने इस चीज़ के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, अपना दिमाग वेस्ट नहीं करना। आप जिस पोजीशन में भी सेक्स करोगे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगे। उसके बाद अगर बात करें 4 पॉइंट के बारे में तो वो है स्टे इन बेड आफ्टर इंटरकोर्स। यानी जब भी आप सेक्स करते हो उसके बाद आप अपने बेड में लेटे रहो, आपको उठना नहीं है, आप लेटे रहो 10 से 15 मिनट तक। बट आप 20 मिनट तक करोगे तो ज़्यादा बेस्ट है कि आप वेट करो, लेटे रहो, बाथरूम मत जाओ, ताकि स्पर्म्स बिल्कुल आपकी क्रेविस तक पहुंच सके, अंदर तक जा सके, एग के साथ मीट कर सके।
तो आपको लेटे रहने की ज़रूरत है ताकि ये डिस्चार्ज बाहर ना जाए, ये जो आपके स्पर्म्स हैं वेस्ट ना हो। सम रूमर्स ये भी हैं, लोग कहते हैं कि अगर आप अपने जो पाँव है हवा की तरफ करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है, बट ये जस्ट रूमर्स ही हैं, रूमर्स ही रहती हैं। इससे आपकी जो वजाइना है उसका कोई भी नहीं बदलती, उसकी कोई पोजीशन नहीं बदलती। आपको स्ट्रेट ही लेटना है। अगर आप चाहते हो कि अच्छे से स्पर्म स्विम कर जाए आपकी यूट्रस में, तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आपकी अपनी हिप के नीचे एक तकिया रख लो, वो बेस्ट है। बट ये टांगियाँ ऊपर करने वाला कोई सीन नहीं है, बट ये चीज़ आप नोटिस रखो कि आपको इतनी देर बेड में लेटना है। तो ये टिप भी आपकी जो चांसेस हैं प्रेगनेंसी के उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। उसके बाद अगर बात करें, डोंट ओवरडू इट। यानी अगर आप सोचते हो कि डेली सेक्स करने से आपकी जो प्रेगनेंसी होगी या उसके चांसेस बढ़ेंगे, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो मेच्योर स्पर्म्स होते हैं वो 3 दिन के बाद मेच्योर होते हैं। अगर आप 3 दिन के बाद सेक्स करते हो या मिनिमम 2 दिन के बाद भी कर लेते हो तो भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है, बट इतनी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो स्पर्म्स आपके अंदर होते हैं वो 5 दिन तक आपके अंदर जिंदा रहते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको डेली ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको ज़रूरत है भी तो आप सेकंड 2 दिन का अपना टाइम रखो, 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 दिन के बाद जो है ना अपना सेक्स रखो, बट इतना ज़्यादा मत करो इसको। उसके बाद अगर 6 पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है डी स्ट्रेस एनी वे यू कैन। यानी आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आपको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप ले भी रहे हो या आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस हो सकता है तो प्लीज़ उसको अवॉइड करो, क्योंकि ये स्ट्रेस लेना सबसे बड़ा आपके लिए कहते हैं नुकसानदेह हो सकता है ये प्रेगनेंसी कंसीव ना करने में। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, आपको इससे दूर रहना, जितना दूर रह सको अपने स्ट्रेस से दूर रहो, और जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे आपके प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें 7 पॉइंट की, जिसको लास्ट पॉइंट भी आप कह सकते हैं, वो लिव अ हेल्दी लाइफ। लिव अ हेल्दी लाइफ मीन आप हेल्दी खाना खाओ। हेल्दी में ये कि एक्सरसाइज करो, नॉट टू मच एक्सरसाइज, मतलब उस तरह की एक्सरसाइज मत करो कि जो आपको नुकसान करे या आपकी प्रेगनेंसी को नुकसान करे। अगर आप कंसीव कर भी लेते हो तो आप जस्ट एक्सरसाइज करो, एक नॉर्मल एक्सरसाइज करो बस, जिसमें आप कंसीव करना बेहतर हो आपके लिए। उसके बाद हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, जितना ज़्यादा पानी पी सको उतना ज़्यादा पानी पियो, और प्लीज़ स्मोकिंग को अवॉइड करो। आई नो पाकिस्तान में कम लोग करते हैं, बट जो लोग करते हैं काइंडली आप वो जो ना प्लीज़ स्मोकिंग को अवॉइड करो। जितना आप इसको अवॉइड करोगे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इन 7 पॉइंट्स को अपने माइंड में रखिएगा और इनको फॉलो करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।